हेलो माय प्रिटी कैंसर बेबीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टायर रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। लव लाइफ की रीडिंग है जुलाई। जाते जाते आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज देके जा रहा है ये देखेंगे हम। और आपके लिए एक चीज कि आप यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर से सोच लो। एट द एंड हम उसकी पर्सनल रीडिंग करने वाले हैं। सो टाइम बेस्ड हो सकता है, ये सब नो बेस्ड हो सकता है आपका क्वेश्चन। और अभी यहाँ पे आपकी पहले तो आपकी जनरल एनर्जीज चेक इन करेंगे, लव लाइफ की एनर्जीज चेक इन करेंगे, आपके पर्सन की लव लाइफ में क्या फीलिंग्स आ रही हैं ना, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दो सो दैट यहाँ पे आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, कार्मिक बैलेंस बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर्स तक ये रीडिंग पहुँचे। मेरा जो रीज़न है रीडिंग्स अपलोड करने का वो भी फुलफिल होगा एंड आपका गुड कर्मा ऐड होगा उससे ही। सो बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। अब थोड़े सा शांत होके डीप ब्रीदिंग करके एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी कैंसर पीपल्स। प्लीज़ बताइए कि इनकी लव लाइफ की क्या एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में इन जनरल, एंड इनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। दो कार्ड्स आए हैं एंड दोनों ही बहुत प्रिटी कार्ड्स है कैंसर्स। एक है टू ऑफ कप्स जो कि अगेन इमोशंस की बात करता है, पेज ऑफ कप्स इमोशंस की बात करता है, पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप की बात की जा रही है यहाँ पे। और चीज़ें और एनर्जीज निकालते हैं कैंसर्स के लिए क्या आ रही हैं। ड्रामा भी है साथ ही साथ, वाह। बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ सॉर्ड्स है जो कि हार्ट टेक है। इसके पहले टू ऑफ सॉर्ड्स था जो कि अनसर्टनिटी थी, बट हमने प्रॉपर तरीके से कार्ड्स नहीं निकाले थे तो उस टाइम मैंने बॉटम ऑफ द डेक चेक नहीं किया था। बट आई कुड सी दैट कि वहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स था एंड वापस से थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो बोल रहा है कि हाँ चक्कर में तो हो, थोड़ी सी डिफिकल्टी में तो हो, पर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्यार में हो, आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से उम्मीदें हैं, कनेक्शन से उम्मीदें हैं, फ्रेंडशिप से उम्मीदें हैं, इमोशंस बेसिकली है। आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ है जो बच सकता है, आपको ऐसा लगता है बहुत कुछ अभी सर्वाइव कर सकता है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे सरप्राइजेस आपको यूनिवर्स की साइड से मिल सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा आशावादी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अफॉर्मेटिव हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्या बोल रहा है थोड़ा सा ड्रामा तो चल रहा है, बट ये ड्रामा क्यों है, क्योंकि आप जो हो थोड़ा बिना सोचे समझे तुरंत ही रिएक्ट कर देने वाला काम कर रहे हो। ये नहीं करना है आपको। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि यही राइट चीज़ है फिलहाल करना, बट आपको थोड़ा सोच समझ के आगे के लिए कदम उठाने हैं, आगे के लिए चीज़ें करनी है, थोड़ा फ्यूचर को भी सोच के अभी चलना है ना। इसलिए ये ड्रामा को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हर एक डायरेक्शन में आप एफर्ट्स कर रहे हो, हर एक डायरेक्शन में आप एफर्ट करने से चूक नहीं रहे हो। जहाँ जहाँ पे आपको हो सकता है, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए, आपको अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, या फिर आपको शो करना चाहिए कि जैसे आप हो, जो आपकी रियलिटी है, या फिर जो आपको लगता है कि अभी बेस्ट है करना, आप वो कर देते हो प्रेजेंट में। लेकिन फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोच के नहीं। आपको आपके पर्सन से उतना ही प्यार एंड एफर्ट्स की उम्मीदें हैं जितनी आप देते हो। एंड आपको ऐसा अभी भी लगता है, अगर आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी है तो अभी भी लगता है कि ये बहुत ही जल्द सही हो जाएगी। तो आपके अंदर एक, मैं बोलूँ तो एक अच्छी चीज़ है कि आप हर चीज़ को काफ़ी संभाल के रखना चाहते हो, खासकर आपके इमोशंस को आप बहुत ज़्यादा गार्ड अप कर देते हो एंड आप अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखने की कोशिश कर रहे हो। ये नेक्स्ट 10 डेज़ की रीडिंग है, जुलाई मंथ में 20 जुलाई के बाद का है, 31 के पहले का है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लेना। थ्री ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में बोल रहा है कि कोई तीसरा पर्सन, कोई ऐसी तीसरी चीज़, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी थोड़ा सा
आई नॉट से कोई और इंसान, बट हाँ कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं एंड आपके साइड उतने एफर्ट्स नहीं कर पाते, क्योंकि आपको तो चाहिए फुल ऑन पार्टनरशिप, आपको तो चाहिए कि सोलमेट, लाइक जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिल जाए। हाँ, यहाँ पे आपके पर्सन उस चीज़ में चूकते हैं तो आप थोड़े से परेशान ज़रूर हो जाते हो। अगर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो फिर ये रीडिंग पूरी डिफरेंट हो गई, कि आप तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो उनके साथ रहने की, आपको अभी भी लग रहा है कि ये सरप्राइज लाइक सरप्राइजिंगली आपके पास आ जाएंगे, बट यहाँ पे फिर ड्रामा बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्टिव हो रहे हो, आप तुरंत रिएक्ट कर रहे हो, इस वजह से ड्रामा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन समझ में आएगी। एडजस्ट, लेट मी एडजस्ट। ओके, थोड़ा सा एडजस्टमेंट की नीड है कैंसर, आपके साइड से भी है। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, प्लीज बताइए कैंसर के पर्सन की फीलिंग क्या है। जनरल फीलिंग्स निकालेंगे, फिर लव लाइफ की निकालेंगे। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। देखो आ ही गए। यहाँ पे आया है टेम्परेंस, यहाँ पे आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ हो रही है और एक जैसी हो भी नहीं रही है। उनको तो कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन देखना पड़ रहा है, उनको कॉन्स्टेंटली उनकी लाइफ में कुछ बनता है तो कुछ बिगड़ता है, ऐसा चल रहा है। आपके पर्सन एक हीलिंग जर्नी में भी है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, गुड न्यूज़ एंड करेज, एंड आपके लिए पेज ऑफ कप्स आया था। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो हैं वो भी कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टी और फिर हीलिंग, फिर डिफ़िकल्टी, फिर हीलिंग, तो ये चल रहा है इनकी लाइफ में। यहाँ पे चैरियट ये भी बोल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अपने हाथ में लेना। ठीक है, खुद से एफर्ट्स करना एंड किसी और की ना सुन के, वो बोलते हैं ना कि डेस्टिनी के लिए चुप होके बैठ जाओ कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, वो वाले इमोशंस में तो नहीं है ये। अगर इनको ठीक करना है तो इनको खुद से करना है, अगर इनको कुछ लग रहा है कि सही नहीं है तो इनको लाइक दोनों ही एकदम एक जैसी एनर्जी में हो, और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बट हाँ, आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को हील भी करते हुए दिख रहे हैं मुझे, तो है इनके पास, इनको लगता है कि ये बेटर प्लेस में चले जाएं, बट विथ टाइम ये होगा। अपने कैरियर को लेके भी फ़िलहाल कंसर्न्ड हैं, इनके कैरियर में ये काफ़ी अच्छा भी कर सकते हैं। हो सकता है कि काफ़ी अच्छा कर रहे हो, फिर भी ये उसको लेके कंसर्न रहते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड बोलता है कि विक्ट्री तो इनको चाहिए, इनको हर तरीके से बेस्ट एंड टॉप मोस्ट जगह पे जाना रहता है। एंड यहाँ पे इसलिए भी हो सकता है आप लोग काफ़ी क्लैश करते हो। यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, वो हर चीज़ को चाहते हैं कि इनके हाथ में रहे सब कुछ, इनके कंट्रोल में रहे सब कुछ, और ये 10 डेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, लव लाइफ से रिलेटेड, आप से रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नाइन ऑफ सॉर्ट्स, एंजाइटी एंड वरी। इस कनेक्शन से रिलेटेड ये इतने ज्यादा क्लियर तो नहीं है। टू ऑफ सॉर्ट्स, चॉइसेस एंड इनडिसिजन। देखो मैंने बोला क्लियर नहीं है और इनके लिए आया टू ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स ऑलरेडी है, मैं इसको भी लूँगी एंड देन मैं प्रॉपरली आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि ये नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या हो सकता है। सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन जो है ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तीसरे पर्सन से, दूसरों से सुन के, दूसरों की खुद से ज़्यादा ना दिमाग लगा के दूसरों की आवाज़ ज़्यादा सुनना प्रेफर करते हैं, या फिर उस पर्सन से कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिनसे ये सजेशन लेते हैं, ये शेयर करते हैं एंड कहीं ना कहीं उनकी बताई बातों पे चल रहे होते हैं, और अपने इमोशंस को
अपने इमोशंस पे कॉन्फिडेंट ना होके किसी और के सजेशन पे आगे बढ़ने, है ना, वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। अब यहाँ पे क्या है कि एंशियस हैं, आने वाले टाइम पे हो रहे हैं, इस कनेक्शन को सोचते हैं तो हो ही जाते हैं। इस कनेक्शन को सोचते हैं तो इनको समझ नहीं आता ये किसी और किसी की इनको हेल्प लगनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। चॉइसेस हैं इनके पास, बट वो चॉइसेस में इनको ऐसा क्या लगता है कि ये दोनों चीज़ों को, मतलब हर चीज़ों को इक्वली बैलेंस कर लेंगे इनको, और ये कहीं ना कहीं कर भी लेते हैं, बट फिर ये इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, अगर कोई पर्सन हर चीज़ को सोच रहा है कि वो हर चीज़ में बैलेंस बना ले, तो फिर उसके इमोशंस कहाँ जाएंगे, वो तो उसके एफर्ट्स में ही पूरी चीज़ें वेस्ट हो गई ना। तो ये इनके साथ हो रहा है, आने वाले टाइम पे मुझे दिख रहा है कि ये किसी ना किसी का हेल्प लेते हुए आगे जाएंगे। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, असर्टिव एंड लॉजिकल। तो ये एक डिसीजन पे तो आ जाएंगे, बट ये डिसीजन पे इनको किसी न किसी की सहायता ज़रूर लग रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, एंड इस थर्ड पर्सन के बार बार इंटरफेयर करने से ये कनेक्शन ज़्यादा एक रॉन्ग प्लेस पे जा रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि आने वाले टाइम पे आपके पर्सन जो हैं वो इतना इजी नहीं होगा इनके लिए कोई चॉइस बनाना, बट हाँ विथ टाइम ये बना लेंगे। यहाँ पे भी इनडिसीजन एंड चॉइसेस का कार्ड है, टू ऑफ सॉर्ड्स। ये ना पूरी क्लियर पिक्चर देख ही नहीं पा रहे, या फिर कुछ लोग इनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और इनको कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। तो ये हो रहा है इनके साथ, एंड पता नहीं क्यों ये अपना हर चीज में, जबकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये दूसरों की नहीं सुनते हैं, यहाँ पे ये हर चीज अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। तो इमोशंस इनसे तो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो इमोशंस ये नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं। अगर कर भी लेते हैं तो फिर ये खुद को कहाँ पे देख रहे हैं वो इनसे नहीं हो पाता। मतलब अगर इनके पास दो चॉइसेस हैं, इन्होंने दोनों चॉइस को अच्छे से बैलेंस कर लिया, तो फिर इनका जो अपना पर्सनल वो है ना इमोशन, वो कहीं खो ही जाता है उस चीज़ में, फिर ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। तो इनके लिए ये भी डिफ़िकल्ट चीज़ है, आने वाले टाइम पे बहुत अनसर्टेनिटी दिख रही है, इतने अच्छे से चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपने जो एक क्वेश्चन सोचा उसका आंसर क्या है। सो आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से सोच के रखा है। चलो, यूनिवर्स से कनेक्ट करो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, उस क्वेश्चन को 3 बार रिसाइट करो अपने मन में, एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है उससे रिलेटेड आपके लिए। क्या यहाँ पे येस नो आता है, या यहाँ पे टाइमिंग आती है, एंजल की गाइडेंस आती है, देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज बताइए माय प्रिटी कैंसर बेबीज के लिए क्या है इनके क्वेश्चन के आंसर, जो भी इन्होंने सोचे हैं। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप अपने हायर सेल्फ से नहीं कनेक्ट कर रहे हो, प्लीज कनेक्ट कर लो, क्योंकि कैसे फ्लो होके कार्ड्स आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, आप यूनिवर्स से दूरी बना के रखे हो, या फिर अगर आप अपने गॉड्स, स्पिरिट गाइड्स, या फिर जिस भी सुपर पावर में आप बिलीव करते हो, अगर आप रिलीजियस हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, है ना, तो प्लीज अपने आध्यात्म में थोड़ा सा जाओ, अपने इष्ट देव से या फिर जिस भी गॉड से आप ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, प्लीज उनसे कनेक्शन बनाओ। आपको यहाँ पे काफी सारे आंसर्स तो खुद ब खुद मिल जाएंगे। ठीक है, सो आपके लिए आया है टाइमिंग आपके लिए आया है येस नो, एंड आपके लिए गाइडेंस। मतलब आपके लिए तीनों चीज आ गई हैं। काफी कम लोगों के लिए, काफी कम ज़ोडिएक के लिए ये आया है। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे आपके लिए येस का कार्ड आया। आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो येस है। अब आई डोंट नो आपने एक नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा था या पॉजिटिव वे में पूछा था। पॉजिटिव वे में पूछा था तो बहुत अच्छी चीज है कि येस आ चुका है आपके लिए। दूसरा यहाँ पे आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो अगर ये टाइमिंग बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर आपसे कोई, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड कोई टाइमिंग हो सकती है, तो यहाँ पे 1 साल का टाइम लगेगा टू मेक एवरीथिंग बेटर एंड बेटर, आई विल से। एंड यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस आई है यूनिवर्स की, वो है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मैंने कहा भी कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप लोग दूर होते जा रहे हो, तो प्लीज़
कीप दिस इन माइंड। बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आई हैं कैंसर्स। और बॉटम ऑफ द डेक मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर है, तो मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इतनी लवली तीनों चीज़ें आपके लिए आ गई हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो गया, सबको क्लियरली सब कुछ बता दिया गया है आपको यूनिवर्स के साइड से। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है, कैसी लगी कमेंट में बताना एंड क्लेम ज़रूर कर लेना, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पे व्हाट्सएप करो, कॉल नहीं करना है, कॉल रीडिंग व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है, ठीक है। एंड अगर आपको मुझसे लाइव रीडिंग लेनी है या फिर आपको जुलाई मंथ की फुल रीडिंग देखनी है, तो आप जाओ डिस्क्रिप्शन में, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगस्त की रीडिंग, फुल रीडिंग जो है, लव लाइफ की रीडिंग है, सब कुछ अपलोड हो जाएगी विद इन फ्यू डेज। सो यू हैव टू सब्सक्राइब सो दैट जब भी रीडिंग्स अपलोड होती है आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच कैंसर्स। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।